देखिए मथुरा के सामने जो है ना वो क्या जज्बात का टोकरा ही खुल जाता है, बस उसके सामने तो हर बंदा पिघल ही जाता है। बोले चाय लेके आपके मुंह से दो बोल सुने जाए, कोई भी आप गाना। ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी जिंदगी लंबी हो, ठीक है, लगता है कि अगला आमिर आकर बिलाल पीटो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लबीब इमरान है और मैं उम्मीद। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिहाइंड द रील्स। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिलों के बादशाह द किंग ऑफ आवर स्टाइल बिलाल क्यूटू। तो बिलाल भाई कैसे हैं, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको सुनाए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। क्वेश्चन था मतलब जो काफ़ी टाइम से मेरे अपने पर्सनल दिमाग में था कि लाइक आप 2-3 साल पहले चैंपियंस में आए हो, आप तब से मतलब मीडिया की इंडस्ट्री में शुरू हुए हो, इंटर हुए आप, लेकिन ये जो 2-3 साल पहले आप क्या करते थे? लाइक कोई जॉब करते थे, स्टडी करते थे, क्या करते थे? जैसे बोल में आने से पहले क्या हाँ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, मतलब किस तरह करते थे, क्या करते थे आप? जी सबसे पहले जो मेरी शुरुआती जॉब थी वो मॉप के हवाले से थी, फिर इसके अलावा अदर जॉब भी करता आ रहा हूँ। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में फर्स्ट बार ये रिवील कर रहा हूँ कि मैं मॉप की जॉब करता था। मैंने स्ट्रगलिंग की और मैं 7 साल से मीडिया में स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। मैं 2 साल से नहीं आया हुआ और उम्मीद करता हूँ मेरे हालात बेहतर हों, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन मॉप लगाने से तो बेहतर है कि मैं थोड़ा बहुत फेम हो चुका हूँ। जी बिलाल भाई, आपसे मेरा ये सवाल है सबसे पहले कि ये जो बोल शो में ये लड़ाइयाँ होती है, मतलब काफ़ी दफ़ा हाथापाई हो जाती है और बहुत सी एक दूसरे को मॉक करते रहते हैं और रैगिंग होती है, ये स्क्रिप्टेड होती है कि या फिर बस खुद ब खुद हो जाती है कुछ? यार देखिए, शो में जो फाइट होती है वो रियल भी होती है और फेक भी होती है, लेकिन फेक करने के चक्कर में रियल भी हो जाती है। तो मैं कोई इतना दिल से नहीं करता फाइट वगैरह किसी से भी, चाहे वो कोई भी लड़की हो लड़का हो, बस वो हो जाती है, निकल जाती है। जी तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मतलब ये जो आपकी ज़बान का इशू है, ये बचपन से है कि ये अब हुआ है? और आपका लोग जो मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को लेकर कि आपकी ज़बान मतलब थोड़ी सी तुतलाती हुई है या फिर आप अल्फाज सही से अदा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका और आपकी फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन? जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बचपन में छोटा होता है तो नहीं यार, जब मैं 15-16 साल की उम्र में अपनी पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा तालू नहीं कटाया गया था। पता नहीं क्यों नहीं कटाया गया था। तो हल्का हल्का मेरा होता है प्रॉब्लम जब मैं स्पीड में बोल रहा होता हूँ तो प्रॉब्लम होता है, जब मैं हल्के धीरे अंदाज में बोल रहा होता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है कि लोग क्यों कर रहे हैं। खैर है, लेकिन आप इसी के साथ जीना है, ज़िंदगी जीनी है तो जी। सर ये बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आप मतलब लाइफ में अचीव करना चाहते हो या आपका एक एम हो, लेकिन आप अभी तक उस पर पहुंचे नहीं हो और इसका रिग्रेट होता हो, या फिर हो कि मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, ऐसी कोई चीज़, कोई बात? इसके अंदर ना 2-4 बातें हैं ना कि मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि 2 दुआएं जो कि मैं तुझे देती हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपकी रोज़ी में बरकत हो और दूसरा सेहत हो, क्योंकि रोज़ी हो सेहत ना हो, सेहत हो रोज़ी ना हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये 2 चीज़ें अचीव कर ली तो दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर ली अगर मेरी ज़िंदगी अगर लंबी है, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी लंबी हो, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है अचीव करने की, अचीव मैंने यही नहीं किया, रोज़ी नहीं की, ठीक है। अच्छा, अगर रोज़ी को अगर पैसा पैसा करके साइड पे हटा दें तो मुझे बनना है फिरोज़ खान की एक्टिंग। आई लव देम, लेकिन जो लोग मुझे एज एन एंटरटेनर, एज अ कॉमेडियन समझते हैं तो आई एम नॉट अ कॉमेडियन। मैं मजबूरी में करता हूँ क्योंकि आई एम ए स्ट्रगलर, आई एम नॉट एस्टेब्लिश, या मेरे अब्बू का कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों का कारोबार नहीं है कि मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। और तो मुझे ये करना है कि मुझे फिरोज़ खान जैसी एक्टिंग करनी है, सीरियस हो और एक डीपली हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, मेथड एक्टिंग पे जाना है, ना कि कॉमेडियन पे। और लोग मुझे समझते हैं कि मैं कॉमेडियन हूँ, तो आई एम नॉट कॉमेडियन, आई एम स्टाइल। अच्छा, तो बिलाल भाई, ये जो आपने बात की कि मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, मतलब कम जीऊँगा, तो क्या मतलब कोई सुसाइडल थॉट्स आते हैं आपको ऐसे मतलब?
देखिए सुसाइडल थॉट्स के बारे में ये कहूँगा कि सुसाइडल थॉट्स तो हर किसी के जहन में आते हैं। जैसे आमिर लियाकत के साथ इस बेवफा माशरे ने अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है कि अगला आमिर लियाकत बिलाल भुट्टो कोई हो। जब ज़िंदगी में नाकामी मिलती, जब ज़िंदगी में अचीवमेंट कोई खास मैं नहीं समझता कि कोई सेटिस्फेक्शन या हीरोपंती वाला काम किया, तो ऐसी बातें आई भी हैं, लेकिन फिर खुद ही आंसू को पोंछ के, खुद ही तकियों के नीचे सो के, उसे ठंडी बात करके खुद ही कर लेते, किसी से शेयर नहीं करते। तो ये सीन है जी। सर ये जो आपने बात बोली ना, इससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। मतलब ये जो रिसेंटली आमिर लियाकत साहब का जो मामला हुआ था ना, मुझे बुरा लग रहा था। अच्छा, आपके साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, आमिर लियाकत साहब के साथ भी रेगुलर हो रहा था, और इसमें लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा। क्या है सर, अब थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। जो पब्लिक ने आपसे कुछ डिमांड थी, वो ये थी कि रिसेंटली आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपको मार रहे थे वो लोग, मतलब आपने चोरी की थी, उसको फिर आपको बेल्ट से बांध दिया था, ये वो। तो दो तरफा कहानी सुनी थी हमने। आपसे सुना था हमने ये प्रैंक है, लेकिन दूसरी जगह हम सुन रहे थे प्रैंक नहीं है, अपने आपको मतलब डिफेंड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। अब आप बता दें इसमें सच्चाई कितनी है? चोरी वाला ये सीन था कि चोरी जो है ना रियल नहीं होती, इट वॉज प्रैंक, और वहाँ लोग खुद लिख रहे हैं, तो लोगों को चाहिए होता है मौका किसी को भी चोर करने का, किसी का भी मजाक उड़ाने का। तो इट वॉज फेक स्क्रिप्टेड प्रैंक और कुछ नहीं इसके अलावा जी। ये सारी तो बातें हो गई बिलाल भाई। अब मुझे आप एक बात बताएं कि आपकी शहर का राज क्या है? मतलब लोग जानना चाहते हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने के लिए कि आप इस फील्ड का राज है क्या, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का आपके राज क्या है? यार मेरी सेहत का राज है अच्छा खाना, अच्छा पहनना और लोगों को खुश रखना, ताकि मेरी तरफ से कोई किसी का दिल ना दुखे, कोई खुदा ना करे नाराज़ ना हो। तो अच्छा खाना ही और खुश रहना मेरी सेहत का राज है जी। तो एज अ पब्लिक की डिमांड पर पब्लिक चाह रही है कि आपके मुंह से दो बोल सुने जाए, कोई भी आप गाना सुनाए अपने अपनी आवाज़ में, आपकी चाह। ताना बाना बुनती हवा, बनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं, बाजी यहाँ साजिश में शामिल, सारा जहाँ है, हर ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तिजा है। बस बिलाल भाई, बस बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह आपने। अश्लील आवाज़ थी, बीच में आपको रोक दिया कि मतलब ज़्यादा लंबा हो रहा था नवाज़ आपकी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खैर बिलाल भाई, इतनी अच्छी आवाज़ पे तो लड़कियां ज़ाहिर है आपके पास आती होंगी, आए दिन प्रपोजल आते होंगे शादी के। और वो बोल में तो मैंने खुद देखा था आपको, एक लड़की ने क्या नाम है वो सलमान खान के ऊपर चुना था भाई, सलमान खान के ऊपर चूज़ किया गया था। फिर तो कुछ नहीं है। तो अब आप अपने प्रपोजल के बारे में बताएं, किस तरह आते हैं, रोज़ आते हैं, डेली आते हैं, कितने आते हैं? यार शादी का प्रपोजल एक दो बार हो चुका है, लोग डीएम भी करते हैं, एक दो जगह शो में भी लड़की ने बोला है। अब वो पता नहीं मजाक में बोला है कि सीरियस होकर बोला है, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन शादी करनी ही नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ बात कर नहीं सकता। अम्मी देख रही है यार भाई सवाल बहुत हो गए। अब ना थोड़ा हमने एक सेशन चला हमारे पॉडकास्ट में, एक स्पेशल सेशन है जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में बात करेंगे आप और मैं, ठीक है? वो यही करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। 3-4 सवाल हैं जो मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा, जिसका आप लोगों ने जवाब देना है मुझे। ऐसा ही। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल सर, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू रिसेंटली? जी क्या बोला? अच्छा नहीं बताया। Thing is, I will be earning early morning and go to washroom and hand to my put on your toothbrush and will fall in love to see the. सर व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू रिसेंटली, इसका मतलब ये है अभी हाल ही में, मतलब रिसेंटली आपके साथ कोई ऐसा वाक्य जो वाकई फनी हो। ये सवाल था, आप पता नहीं टूथब्रश फॉल शॉल आई वो कब पता नहीं कहाँ से कहाँ रह गए। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म? Yeah, just ignore it, bro. क्योंकि criticism is not the bad thing, it's a good thing. So why not criticize? सर आखिरी सवाल, इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और ये सवाल बड़ा अच्छा है। When are you getting married? शादी कब हो रही है आपकी?
Yeah, bro, I'm not shocking of the marriage. I am not early get married, so I will late married. So I'm not this type of too much shocking of the marriage. गाइस ये था हमारा पहला पॉडकास्ट विद बिलाल क्यूटू और यकीन मानिए बहुत अच्छी मुलाकात बहुत मजा रही, आया। बहुत मज़ा आया। और अगली व्लॉग के लिए या वीडियो के लिए एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, उसके लिए स्टे ट्यून रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले क्रिटिसिज्म का लेवल प्लीज़ थोड़ा कम कर दें। जब डेली बंदा एक ही चीज़ से गुजरता है, अफेक्ट होता है, वाकई होता है। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किसको देखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम उस डिमांड के हिसाब से आप सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करें। लाइक और शेयर करना मत